आज की अंजील मुकद्दस बमुताबिक मुकद्दस लूका 18 बाब 9 से 14 आयात तक। फिर उसने यानी खुदावंद यस्सु ने बाजों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा मुहस्सिल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह, जो लुटेरे, जालिम, जिनाकार हैं, या इस मुहस्सिल की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और सारी आमदनी पर बैयकी देता हूँ। मगर उस मुहस्सिल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजील मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीजों, क्योंकि ये रोज़ों का मौसम है और रोज़ों में दुआ एक ज़रूरी सतून है, क्योंकि जैसे पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि रोज़ों के 4 सतून हैं। रोज़े में पहला सतून दुआ है, दूसरा सतून खैरात है, और तीसरा सतून रोज़ा है। चौथा सतून खुदा यीशु मसीह की सलीब है, जो कि मरकज है। और अगर हम रोजा रखते हैं, सारे काम करते हैं, रोजों में 24 घंटे का भी रोजा रखा हमने, और हमने सारी चीजों से मुंह भी मोड़ा, हमने मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी वगैरह सबसे नाता तोड़ा, और हमने दुआ में खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारा, तो शायद हमारा रोजा उस कबूलियत को, उस मंजिल को ना पहुंच पाए। क्योंकि जब हम रोजा रखते हैं तो हम अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट करते हैं। रोजा रखकर हम अपने आप को दुनिया से अलग करते हैं। रोजा रखकर हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों से मुंह मोड़ते हैं। रोजा रखकर हम अपनी आजिज़ी, इनकिसारी को जाहिर करते हैं, अपना भरोसा खुदा पर रखते हैं। और जब हम दुआ करते हैं, रोजा रखकर जब हम दुआ करते हैं, तो रोजा और दुआ दो आतशा हो जाते हैं। रोजा हमें दुनिया से डिस्कनेक्ट करता है और दुआ हमें खुदा से कनेक्ट करता है। मेरे अजीजों, दुआ क्या है? दुआ, हम अक्सर कहते हैं कि खुदा से मांगना दुआ है। दुआ हम कहते हैं कि खुदा से गुफ्तगू करना है, खुदा से हम कलाम होना है। दुआ जो है, खुदा के साथ करीब होना है, खुदा के साथ राब्ता कायम करना है, खुदा के साथ एक रिश्ता कायम करना है। जब हम दुआ करते हैं
तो हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं। अपना भरोसा हम खुदा पर रखते हैं। और बाइबल मुकद्दस की 72 किताबों में कोई एक ऐसी किताब नहीं जिसमें दुआएं ना लिखी गई हों। हर किताब में बहुत सारी दुआएं लिखी गई हैं। और कलीसिया दुआओं का नतीजा है, क्योंकि उस बालाखाने में जमायत जो थी, अपने आप को दुनिया से तन्हा करके, बंद करके, अलहदा करके सब दुआ कर रहे थे, खुदा का कलाम पढ़ रहे थे, रोजा रख कर रहे थे। और मेरे अजीजों, कलीसिया जो है इज अ प्रोडक्शन ऑफ फास्ट एंड प्रे। दुआ का नतीजा है, दुआ का फल है। और मेरे अजीजों, इसलिए ये लाजिम है कि हर मोमिन दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को खुदा की सपुर्दगी में नहीं करते, खुदा के साथ अपना कनेक्शन नहीं जोड़ते, खुदा के साथ इंटीमेसी नहीं रखते, खुदा के साथ जुड़ते नहीं, हमारी जिंदगी बेफल होती है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम अपने तार को कनेक्शन में लगाया, लेकिन अगर हमने बटन ऑन नहीं किया, उस करंट वाली तार के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा, तो वो करंट हमारी जिंदगियों में फॉलो नहीं कर सकता, नहीं आ सकता। तो दुआ वो जरिया है जिसके जरिए से हम खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हम में से बहुत सारी दुआएं करते हैं, बहुत सारी दुआओं में वक्त गुजारते हैं। हमारे बहुत सारे साथी, बशमूल मुझ में, हम दुआ करते हैं तो हम घंटों लगा देते हैं, लेकिन हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम जब दुआ करते हैं तो घंटे लग जाते हैं, और जो मरीज होता है, जो बदरू गिरफ्तार होता है, उस पर कोई असर नहीं होता। हमें जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उसको दूर करना पड़ता है, दुआएं मांगनी पड़ती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए दुआ का एक बेहतरीन नमूना है। जिंदगी के हर कदम पर उसने दुआएं की। वो उसने अपने मिशन का आगाज दुआ और रोजे से किया। उसने शागिर्दों को चुनने के लिए से पहले दुआ की। उसने मरीज को ठीक करने से पहले दुआ की। और उसने जब भी दुआ की, वो चंद लफ्जों की दुआ होती थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उससे पहले रात भर पो फटने से पहले वो दुआ में मशगूल होता था, रात भर वो दुआ करता था। और जब वो कुछ मांगता था तो चंद लफ्जों में वो सिर्फ कहता था, 1 मिनट के अंदर ही वो सारी दुआएं पूरी हो जाती थी। 1 मिनट के अंदर ही मुर्दा जी उठता था। 1 मिनट के अंदर आंखें ठीक हो जाती थी। 1 मिनट से पहले लंगड़े लूले हर किस्म के मरीज, जन्म के हों, 12 साल के हों, 38 साल के हों, भले चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपना ज्यादातर वक्त दुआ में गुजारता था। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने अगर उससे कोई शय मांगी, तो उन्होंने सिर्फ एक शय मांगी। उन्होंने कहा कि हमें दुआ करना सिखा। और कोई शय उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से नहीं मांगी। मांगी तो सिर्फ एक चीज, दुआ। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें ए हमारे बाप की दुआ, जो दुआए रब्बानी के नाम से भी जानी जाती है, वो सिखाई।
द मोस्ट पावरफुल दुआ, जो किसी आजमाइश के बगैर हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी पावरफुल है। जब हम इस दुआ को पढ़ना शुरू करते हैं तो शैतान हर तरीके से हमारे जहनों में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों में आकर हलचल सी मचा देता है और हमारी यकसुई दुआ से हटाकर हमारी यकसुई तवज्जो दुनियावी चीजों पर लगा देता है। हम ये दुआ बगैर आजमाइश के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत पावरफुल प्रेयर है। नए ऐदनामे में खुदा यीशु मसीह ने एक दुआ सिखाई और पुराने एहदनामे में खुद खुदा ने दुआ सिखाई। तो खुदा ने पुराने एहदनामे में अदद 6 बाब उसकी 24वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, तो खुदावन ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि हारून और उसके बेटों से मुखातिब हो और उनसे कह कि तुम बनी इसराइल को इस तरीके से बरकत दो और उनसे कहो, खुदावन तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावन तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे, और वो मेरा नाम बनी इस्राइल पर पुकारें और मैं उन्हें बरकत दूंगा। बहुत ही मुख्तसर सी दुआ, जो कि सिर्फ काहिन ही दे सकता है, जो सिर्फ काहिन को ही ये दुआ पढ़ने की और ये बरकत देने की इजाजत है। ये दुआ खुदा ने खुद लिखी, खुद सिखाई। तो खुदा इस दुआ के समराज से वाकिफ था। मेरे अजीजों, अगर हम पुराने एहदनामे में देखते हैं तो बड़ी बड़ी दुआओं से इतना असर नहीं होता जितनी मुख्तसर शॉर्ट प्रेयर असर करती हैं। खुदा का नाम लेना, यानी जब हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट, खुदाया, या ए खुदा, तो ये दुआ है। खुदा का नाम लेना दुआ है, खुदा के साथ चलना दुआ है, खुदा को पुकारना दुआ है, खुदा के सामने हाजिर हो जाना दुआ है, पाक अलतार के सामने, पाक संदूक के सामने जाकर सिर्फ बैठ जाना ही उसी तरीके से है जैसे उस औरत को जो 12 बरस से जिसका खून जारी था, उसने कोई एक लफ्ज नहीं कहा, सिर्फ खुदा यीशु मसीह का दामन छू लिया, उसके पीछे चली और दामन छू लिया, उसके सामने हाजिर हुई। और खुदा यीशु मसीह ने उसके उन होठों से जिनसे कभी दुआ नहीं निकली, खुदा ने उस दुआ को सुना और उसका जवाब दिया। खुदा सब कुछ छोड़कर इंसान की पुकार को सुन लेता है। इलियास नबी ने 64 लफ्जों की दुआ की तो आसमान से आग नाजिल हो गई। शमौन पतरस ने उस जन्म के लंगड़े को सिर्फ इतना ही कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, लेकिन मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, उठ और खड़ा हो और चल फिर। और वो लंगड़ा चलने फिरने लग गया। वो सामान, वो जिस पर वो जो बैठा था, वो सारी चीजें उठाकर दौड़ने लगा। मुख्तसर दुआ। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल ने उस कनीज में जिसमें गैबदानी की रूह थी, सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, और वो बदरू उसमें से उसी वक्त निकल गई। 15 अल्फाज सिर्फ इस्तेमाल किए। हिजकिय्याह की बीमारी, जब उसने यशायाह नबी 38 बाब में हम पढ़ते हैं, तो वो 15 साल खुदा ने उसको अता कर दिए, और ये दुआ उसने सिर्फ 30 अल्फाज कहे। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह ने जो दुआ पढ़ी, ए खुदावंद याद रख कि मैं किस तरह तेरे सामने रास्ते से और दिल दिल से चला, और मैंने तेरे आगे वो काम किया
जो तेरी निगाह में नेक है। इतनी मुख्तसर सी दुआ, और खुदा ने उसकी दुआ के बदले में उसे 15 साल की जिंदगी को एक्सटेंड कर दिया। 15 साल उसकी जिंदगी में मजीद इजाफा कर दिया। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में मुख्तसर दुआएं भरी पड़ी हुई हैं। आज की दुआ में आज हमने देखा कि दो शख्स दुआ करने गए। दो शख्स हैकल में गए। एक शख्स जो था, वो निहायत ही अपने आप को पाक समझता था। वो अपने ऊपर तवक्कल रखता था। उसका भरोसा अपने आप पर था। वो ये समझता था कि उसकी बहुत सारी दुआओं के वसीला से, उसके दह यकी देने के वसीला से, उसके लोगों से अच्छे काम करने की बिना पर खुदा उसकी दुआ को सुन लेगा। तो खुदावंद कहता है कि जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं वो कमजोर तरीन है। मेरे अजीजों, फरीसी ने 8 बातें कही। उसने कहा कि मैं गुनाहगारों के साथ दुआ नहीं करता। उसने कहा कि मैं दूसरों की मानद नहीं हूं। उसने कहा मैं जनाकार नहीं हूं। उसने कहा मैं जालिम नहीं हूं। उसने कहा मैं इस मुहस्सिर की मानद नहीं हूं। उसने कहा मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं। उसने कहा मैं दह यकी देता हूं। और उसने कहा कि मैं मुहस्सिर की मानद नहीं हूं। मेरे अजीजों, जबकि मुहस्सिर ने सिर्फ और सिर्फ 7 लफ्ज कहे, उसने छाती पीटी, रोया और कहा, ए खुदावन, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि गैर कौमों की तरह बक बक ना करो, अपने आप को खुदा के हजूर में रखो। मेरे अजीजों, मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा दुआएं ना करो, जरूर करनी चाहिए, लेकिन वो तन्हाई में, जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, जब आप खुदा के साथ 12 घंटे 14 घंटे गुजारेंगे, और जब आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो आपको फिर इतनी लंबी दुआएं करने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ चंद लफ्जों में कहेंगे तो खुदा आपकी दुआ को सुन लेगा। मुख्तसर दुआएं ज्यादा असर रखती हैं। कैथोलिक कलीसिया इसीलिए मुख्तसर दुआएं देती हैं। कैथोलिक कलीसिया पर ये एलिगेशन लगता है कि रटी रटाई दुआएं करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कैथोलिक कलीसिया ने सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं, खाना खाने से पहले की दुआएं, खाना खाने के बाद की दुआएं, चलने की दुआएं, सफर करने की दुआएं, घर से बाहर निकलने की दुआएं, हर दुआ जो है बहुत मुख्तसर और बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही पावरफुल दुआएं रखी हैं। इन दुआओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा असर रखती है। मेरे अजीजों, यरू के 2 अंधों ने सिर्फ इतना कहा, ए खुदावन, दाऊद के बेटे, हम पर रहम कर। और खुदा ने उनकी दुआ को सुनकर उनकी आंखों को अच्छा कर दिया, उन्हें बनाई दी। कि नानी औरत ने सिर्फ इतना ही कहा, ए खुदावन, मेरी मदद कर। और खुदा ने उसकी बेटी को शिफा दे दी। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। मेरे अजीजों, एक शख्स सड़क के किनारे खड़ा था और उसकी नई कार बंद हो गई थी। उसने बड़ी कोशिश की कि उस कार को ठीक कर दे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। पसीने से शराबूर सड़क के किनारे परेशानी में मुब्तला था और सोच रहा था कि हाईवे पर कौन उसकी मदद को आएगा। अचानक एक लिमुजीन, बड़ी गाड़ी आकर उसके करीब रुकी। उसमें से एक शख्स बाहर निकला और उससे कहा,
कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इस शख्स ने उस शख्स को देखा कि इतनी बड़ी कीमती गाड़ी में से निकलने वाला, इसे कार के मुतल्लिक क्या पता होगा? इतना सूटेड बूटेड शख्स मेरी क्या मदद कर सकेगा? उसने कहा, नहीं नहीं, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मेरी कार खराब है, मैं इसे खुद करूंगा सही। और वो शख्स साइड पर बैठ गया और इंतजार करता रहा। जब ये शख्स थक हार गया तो उसने फिर पूछा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अब ये शख्स जिसकी कार खराब थी, उसने कहा, ठीक है, कर लें, आप भी कोशिश कर लें। तो इस शख्स ने कहा कि आप जाकर कार में बैठे और जब मैं कहूं तो इग्निशन की चाबी जो है घुमा देना, गाड़ी को स्टार्ट कर देना। अब ये शख्स जाकर बैठ गया स्टीयरिंग पर और इंतजार करने लगा। ये लेमुजीन अमीर शख्स जो है, ये गाड़ी को ठीक करने में लग गया और फिर उसने कहा कि चाबी स्टार्ट करे, गाड़ी स्टार्ट करे। और उसने जब पहली कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये शख्स कार से बाहर निकला और उस शख्स का शुक्रिया अदा कर जो अपने हाथ साफ करके जाने लगा था। उसने कहा कि जनाब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कितना मुआवजा लेंगे आप इस गाड़ी को ठीक करने का? और आप हैं कौन? तो उस शख्स ने कहा कि मैं हेनरी फोर्ड हूं, इस गाड़ी को बनाने वाला। मैं आपसे कोई मुआवजा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मेरी तख्लीक, मेरी इजाद करदा चीज सड़क पर पड़ी हो और किसी के काम ना आ सके, स्टार्ट ना हो सके, चल ना सके। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो मेरे अजीजों, उसने कहा कि मैं हेनरी फोर्ड हूं, इस कार को बनाने वाला, इजाद करने वाला। मेरे अजीजों, खुदा जो इस बॉडी का बनाने वाला है, खुदा जो इस जिस्म का तख्लीक करने वाला है, इसका खालिक है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उसकी मखलूक जो है वो किसी मुसीबत में हो, उसकी मखलूक तंगी में हो, उसकी मखलूक बीमारी में हो, उसकी मखलूक किसी और के कब्जे में हो, उसकी मखलूक जो है वो परेशानी और बुरी हालत में, तंगी में हो। खुदा हमसे प्यार करता है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम किसी मुसीबत में हो, हम किसी तकलीफ में हो, हम किसी तंगी में हो, हम किसी के जेर ऐसा असर हो, हम पर शैतान का गलबा हो। वो सिर्फ मुंतजर है कि कब हम उसे इजाजत दें कि वो हमारी जिंदगी में आकर काम करे। इसीलिए उसने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे अजीजों, हम सिर्फ जब मांगते हैं तो हम सिर्फ बेकारी के तौर पर उससे मांगते हैं। हम खुदा के पास जाते हैं तो जरूरत के वक्त जाते हैं। हम जाते हैं तो हमारा रिश्ता एक डॉक्टर और एक मरीज का सा होता है। जब तक हम जब तक हम मेरे अजीजों बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमारा ताल्लुक डॉक्टर से खत्म हो जाता है। हम डॉक्टर के साथ अपना कोई रिश्ता नहीं रखते। मेरे अजीजों, खुदा के साथ एक रिश्ता रखें। मेरा बेटा उस वक्त कोई 5-6 साल का था जब मैं और वो दोनों इतवार के दिन बाजार गए। सब्जी वगैरह सौदा सब खरीदने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो बेटा मोटरसाइकिल पर आगे बैठा था और उसने कहा कि मुझे बर्गर लेना है। तो मैंने उसे मोटरसाइकिल से उतारा और उसे पैसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया।
बेटे ने पैसा लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और इसी दौरान एक और बच्चा जो उसी का हम उम्र था, उसका हाथ भी मेरे सामने आ गया। अब मेरे सामने दो बच्चे खड़े थे और दोनों का हाथ मेरी जानिब था। एक बेटा था और दूसरा भिखारी। और मैंने बेटे को पैसे दे दिए और भिखारी का हाथ हटा दिया। बेटा पैसे लेकर बर्गर लेने चला गया और भिखारी आगे बढ़ गया। मैं खड़ा ये सोच रहा था कि अभी अभी मेरी जिंदगी में एक खास वाकया हुआ है। अभी दो शख्स मेरे सामने थे, दो बच्चे हम उम्र, दोनों का मकसद एक, दोनों मुझसे पैसा चाहते थे, दोनों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक को दे दिया और एक का हाथ झटक दिया। क्यों? क्यों मैंने बेटे को दे दिया? इसलिए कि वो बेटा था और दूसरा भिखारी। जब बेटा मांगता है तो बाप को देना पड़ता है। ये सोचकर कि मैं जिंदगी भर खुदा के सामने भिखारी बना रहा, मैंने जब भी गया भिखारी के तरीके से अपना हाथ खुदा से मांगा, बेटा नहीं बना। और खुदा ने कहा कि आइंदा से मैं तुम्हें गुलाम ना कहूंगा, तुम्हें दोस्त कहूंगा। इस पर भी उसका दिल न भरा, तो उसने कहा कि मैं, तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो। इस पर भी दिल न भरा, तो उसने कहा कि तुम खुदा के ले पालक बेटे और बेटियां हो। और मेरे अजीजों, यहूदी दस्तूर के मुताबिक बेटे का जायदाद में एक हिस्सा है और ले पालक का दुगना। खुदा यीशु मसीह हमें दुगना देना चाहता है, लेकिन हम बेकारी बने रहते हैं। कभी कभी हम बेकारी जब हमें ज्यादा तंग करता है, तो हम बेकारी से जान छुड़ाने के लिए उसे थोड़ा सा देकर दूर हटा देते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम मिरास में दुगना हिस्सा हासिल करें, खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करें, खुदा के साथ इंटीमेसी बने, खुदा के साथ छोटी छोटी दुआओं के जरिए से खुदा के साथ जुड़ें। खुदा को लंबी लंबी दुआओं की जरूरत नहीं है। खुदा जैसे एक माँ अपने बच्चे की एक पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है, खुदा भी ऐसा करता है। जब हम खुदा को पुकारते हैं, तो ज़बूर 18 में लिखा है कि खुदा हैकल से आवाज सुनकर मेरी दुआओं का जवाब देता है। और मेरी दुआओं का जब वो जवाब देता है, तो आसमान हिल जाते हैं, अथाह गहराई, समंदर की अथाह गहराइयां जो हैं वो लरज जाती हैं। खुदा हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए इतनी शताबी से नीचे उतरता है। मैं जीजो चंद आयातें पढ़ना चाहूंगा। जब हम खुदा को पुकारते हैं, जब मैंने अपने खुदा के पास चलाया, तो उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुन ली, मेरी चलाहट उसके कानों में पहुंची। तब जमीन हिली और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादें थरथराई, लर्जी, क्योंकि उसका गजब भड़का, उसके नथनों से धुआं उठा, उसके मुंह से बसब करने वाली आग, अंगारे जिन्हें उसने जलाया। उसने अफलाक को झुकाया और नाजिल हुआ, उसके कदमों तले अब्रे से आ था। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा, उसने हवा के बाजुओं पर परवाज की, उसने तारीकी नकाब की तरह उड़ी। बराने स्याह अब्रे गलीस उसकी कोशिश थी, उसकी हजूरी की झलक से आतशी अंगारे जल उठे। खुदावंद आसमान से गरजा, हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, उसने अपने तीर चलाकर उन्हें परगंदा कर दिया, लगातार बिजली से उन्हें शिकस्त दी। समंदर की अथाएं
ज़ाहिर हुई, कुराए अर्ज़ की बनाएँ नमूदार हुई, खुदा की धमकी की वजह से, उसके कहर के दम के झोंके से, उसने बुलंदी से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और पानी की ज़्यादती में से खींचकर मुझे निकाला। मेरे ज़ोरावर दुश्मन से उसने मुझे छुड़ाया, मेरे उन कीनावरों से जो मुझसे तर थे, मेरे मातम के दिन वो मुझ पर चढ़ाए थे। मगर खुदावंद मेरा सहारा बना। वो मुझे कुशादा में मैदान कुशादा में निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझे प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपसे प्यार करता है। इसलिए शॉर्ट प्रेज़ में बहुत पावर है। दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। मैंने इसका बहुत तजुर्बा किया है। हम में से हर एक ने बहुत तजुर्बा किया है। 2005 में मेरी बीवी को मामूली सी डायरिया हुआ और रात ही रात में ये डायरिया इस कदर संगीन सूरत इख्तियार कर गया कि 2 दफ़ा उसे जिना हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और तीसरी बार वो वॉशरूम में गिर गई। और जब हम उसे फिर होली फैमिली में ले गए, होली फैमिली वालों ने उसकी इनपुट का ख्याल रखा, आउटपुट का ख्याल नहीं रखा। और 14 फरवरी को डॉक्टर ने कॉल करके मुझे बुलाया, बेटियों से कहा कि किसी बड़े को बुला लो। और मैं जब गया तो डॉक्टर ने कहा कि अब ये हमारे बस से बाहर है, आप इसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। और जब मैं उसे एसएईटी में ले गया और डॉक्टर ने उसके टेस्ट वगैरह किए, उसका चेहरा सूज चुका था, आंखें फूल चुकी थी, पेट में पानी आ चुका था और उससे बात नहीं हो सकती थी। उसको बिठाने के लिए 2 शख्स को पीछे से उसे उठाना पड़ता था और कान उसके मुँह के पास ले जाकर उसकी आवाज़ सुननी पड़ती थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसके क्या चांसेस हैं? तो डॉक्टर ने बड़े गुस्से से और मायूसी से कहा कि मैं इसके क्या चांसेस बताऊँ? जिसके लंग्स में पानी आ गया हो, हार्ट इनलार्ज हो गया हो, दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी हों और जिस्म में इतने ज़हरीले मादे भर गए हैं कि हम जो भी दवाई देते हैं, वो असर नहीं करती। मैं इसके बचने के क्या चांसेस बताऊँ? मेरे अज़ीज़ों, ये बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और रात को तकरीबन 12 बजे के करीब मैंने उस पर दुआ करना शुरू की। उसका पेट फूला हुआ था, बेहोश थी। उसके पेट पर हाथ रखकर मैंने खुदा से कहा कि ए बाप, तूने कहा कि माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक बाप तू है और एक बाप मैं हूँ। मेरे बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो मैं उन्हें डाँटता हूँ। संगीन गलती हो तो मार भी लेता हूँ, लेकिन जान से नहीं मारता बाबू। हमसे गलती हुई है तो सज़ा दे ले, लेकिन जान से ना मार, इसे ज़िंदगी दे दे। अभी मैं ये दुआ कर ही रहा था, तो मेरे अज़ीज़ों, वो पलंग जिस पर मेरी मिसेज़ लेटी हुई थी, खड़, 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 खड़ बजना शुरू हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसे भूचाल आ गया है और हॉस्पिटल की बिल्डिंग हिलना शुरू हो गई है। मैंने घबरा कर एक आँख खोलकर मिसेज़ की तरफ देखा, तो फिर सब नॉर्मल हो गया। मैंने दुआ मुकम्मल करके उसे हिलाकर देखा, तो वो बेहोशी ही थी। अब मुझे सब वार्ड की आवाज़ें भी आने लग गईं,
सब लोगों की बातें करने की आवाज़ें भी मेरे कानों में आने लग गईं। उससे पहले मुझे किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं उसे हिलाकर, देखकर बाहर चला गया, क्योंकि एसआईटी में किसी अटेंडेंट को रहने की, वार्ड में रहने की इजाज़त नहीं, और वो भी आईसीयू में। मैं बाहर बैठा था, तो अचानक एक जानने वाला लड़का आया। उसने मुझे कहा कि सर आप बाहर बैठे हैं, और उसने हाथ पकड़कर मुझे उसी वार्ड के ऊपर ले गया जहाँ उसका कमरा था। उस कमरे में उसने मुझे बिठाया। उसने कहा कि आप बैठना चाहते हैं बैठें, पलंग हाज़िर है, सोना चाहे तो सो जाएँ। उसने मेरे लिए चाय बनाई। तकरीबन रात के 2 ढाई बज गए। इसी दौरान में उस वार्ड का जो चौकीदार था वो ऊपर आया, और उसने आते ही मुझे देखकर कहा कि आप किसके साथ हैं? तो मैंने कहा मैं परवीन शौकत के साथ हूँ। तो उसने कहा कि हम तो आपको 2 ढाई घंटे से ढूँढ रहे हैं। और मैंने कहा कि एसयूटी में अटेंडेंट को ढूँढने का मतलब है कि एम्बुलेंस लेकर आ जाओ और डेड बॉडी को घर ले जाओ। मैंने उसकी दूसरी बात नहीं सुनी। दौड़ता हुआ मैं जब वार्ड में आया और देखा, तो मेरी मिसेज़ पलंग पर उठकर बैठी हुई थी। वो जो शाम तक हिल भी नहीं सकती थी, पलंग पर उठकर बैठी हुई थी खुद ब खुद। मुझे देखकर ज़ोर-ज़ोर से कहने लग गई कि आप मुझे कहाँ छोड़ गए थे? मैं भूखी-प्यासी यहाँ पर बैठी हूँ, मेरा कोई ख़्याल करने वाला नहीं है। मैंने कहा, लड़ने लग गई है, ठीक हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने उसे एक लम्हे में ठीक कर दिया। जब सुबह हमने दे उसकी रिपोर्टें आईं, तो हार्ट बिल्कुल नॉर्मल था, लंग्स में एक कतरा पानी नहीं था, दोनों किडनियाँ बिल्कुल काम कर रही थीं। डॉक्टर्स ने कहा कि आप इसको अभी ले जाना चाहते हैं, तो अभी ले जाएँ। शॉर्ट प्रेयर्स। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, जब हम खुदा को अपने आप को खुदा की सपुर्दगी में रख दे देते हैं, जब हम खुदा से माँगते हैं, सच्चे दिल से माँगते हैं, तो बड़ी-बड़ी दुआएँ नहीं, मुख्तसर सी दुआएँ भी बहुत काम करती हैं। किसी भी दुआ को अपनी ज़िंदगी का विर्द बना लें। दिन में उठते, बैठते, चलते, फिरते, सफ़र करते, कहीं पर भी जब तन्हाई मिले, उस दुआ को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, खुदा को पुकारें। मैं ये अक्सर ये दुआ माँगता हूँ, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, ज़िंदा खुदा के बेटे, मुझ गुनहगार पर रहम कर। वेरी पावरफुल प्रे। जब मुझे मौका मिलता है, तो मैं ये दुआ पढ़ता रहता हूँ। ये दुआएँ, मुख्तसर दुआएँ, बड़ी पावरफुल दुआएँ हैं। बाइबल मुकद्दस इससे भरी हुई है। दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, क्योंकि दुआ आपके साथ खुदा को जोड़ देती है, खुदा के साथ एक रिश्ता कायम कर देती है। शमौन पतरस डूबने लगा, तो सिर्फ़ उसने इतना ही कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा ले। मेरे अज़ीज़ों, सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब भी मौका मिले, दुआ करते रहें। बहुत ही पावरफुल है। एक दुआया ज़िंदगी अपनाएँ। आपको दुआ नहीं आती, तो खुदा का नाम पुकारते रहें, खुदा का नाम लेते रहें। बी अ प्रेयरफुल सोल, एक ईमानदार दुआगो मसीही बने। खुदा हम सबको बरकत दे, कुव्वत दे। आमीन।